हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अनवाइंड बाय प्रियंका। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे सेक्शन सी। सेक्शन ए और बी हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 23rd क्वेश्चन, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। फाइंड द फ्रैक्शन। तो हम लेट कर लेंगे कि हमारी फ्रैक्शन क्या है, x/y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, कि हम न्यूमरेटर में से क्या अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगी हमारी फ्रैक्शन x-1, और डिनोमिनेटर क्या है हमारा y। सिर्फ हमें न्यूमरेटर में से माइनस करना है 1, तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 1/3। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्या आ जाएगा 3 × x-1 इज इक्वल्स टू y-1। क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा 3x-3 इज इक्वल्स टू y। इक्वेशन बन गई हमारी 3x, y ट्रांसपोज होकर के रीअरेंज करने के बाद ट्रांसपोज होगा यहाँ पे -y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और ये 3 कहाँ चला जाएगा पॉजिटिव में। तो क्या बन गई हमारी इक्वेशन 3x - y इज इक्वल्स टू 3। सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। नेक्स्ट हमें बोला गया है कि जो फ्रैक्शन है हमारी 1/4 हो जाएगी अगर हम 8 ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में, यानी कि डिनोमिनेटर में कुछ ऐड नहीं करना है, डिनोमिनेटर में यदि हम 8 ऐड करते हैं तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 1/4। सो सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी हमारी x/y + 8 इज इक्वल्स टू 1/4। तो यहाँ पे अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 4 × x इज इक्वल्स टू y + 8 × 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा y + 8। सो 4x - y इज इक्वल्स टू 8। सो ये हमारी क्या बन गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे एलिमिनेशन लगा रहे हैं क्योंकि हमारा y का कोफिशिएंट ऑलरेडी क्या है सेम है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। फ्रॉम के बाद वाली इक्वेशन को हम हमेशा अबव लिखते हैं। साइन चेंज करेंगे, ये क्या है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव ये हो गया पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव ये हो गया नेगेटिव। देखिए अब क्या आएगा हमारा 4x में से 3x माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 1x, y से y कैंसिल, 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 5। सो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ गई 5। x की वैल्यू को पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, सो क्या आएगा 3 × 5 - y इज इक्वल्स टू 3। देखिए हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन थी 3x - y, तो हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी, x की जगह 5 रख दिया, बाकी हमारी एज इट इज़ है। 3 × 5 = 15 - y इज इक्वल्स टू 3। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, 3 ट्रांसपोज हो जाएगा और y भी ट्रांसपोज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 12। तो हमारी फ्रैक्शन बतानी है हमें। सो द फ्रैक्शन विल बी x/y था, यानी कि 5/12। हमें सिर्फ x और y की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें फ्रैक्शन निकालना है। सो फ्रैक्शन हमने क्या लेके चले थे x/y, यानी कि हमारी फ्रैक्शन हमारी क्या आएगी 5/12। अगर आपने x और y की वैल्यू निकाल करके छोड़ दिया तो आपका हाफ मार्क्स फिर भी कट जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन की वैल्यू पूछी गई है, आपसे x और y की वैल्यू नहीं पूछी गई कि न्यूमरेटर क्या है डिनोमिनेटर क्या है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ना कि क्या पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट है हमारा 24, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रूट्स एग्जिस्ट देन सॉल्व इट। 2x² - 6x + 3 = 0। तो हमें क्या करना है, पहले इसका नेचर निकालना है। नेचर पता करने के लिए हमें क्या निकालना होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b² - 4ac। तो देखिए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है 2x² - 6x + 3 = 0। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है 2, तो a की वैल्यू क्या हो गई 2।
एक्स का कोफिशिएंट क्या है -6, तो बी की वैल्यू होगी -6। कॉन्स्टेंट टर्म हमारी क्या है 3, क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो कंपैरिजन करके हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमारी सारी वैल्यूज़ हैं, पुट करेंगे बी स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी की वैल्यू, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 6 का स्क्वायर करेंगे 36। तो यहाँ से क्या आ जाएगा -4 2 जार 8, 8 3 जार 24 यानी कि 12। और ये हमारा क्या है ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या है डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आ गया ग्रेटर देन 0। तो हमारे इसके रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो हमारा क्या आ गया रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब हमें फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या आ गया x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d डिवाइड बाई में 2a। पोलिनोमियल हमारी जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x के अंदर है, तो हमारी वैल्यू भी किसकी आएगी वेरिएबल x की। ऐसे अगर y में पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो y की वैल्यू आती है। सो b की वैल्यू पुट कर ली नेगेटिव, b की वैल्यू क्या है -6 प्लस माइनस d की वैल्यू क्या थी 12, स्क्वायर रूट लगा दिया 2, a की वैल्यू क्या थी 2। सो यहाँ से क्या हो गया 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12 डिवाइड बाई में 4। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे 2 कॉमन आ रहा है हमारा अब में से 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, देखिए यहाँ पे पहले रूट 12 को हम क्या लिखेंगे 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 डिवाइड बाय 4। यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया और क्या रह गया 3 प्लस माइनस रूट 3, कैंसिल करेंगे क्या आ गया हमारा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय में 2। तो एक बार पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी x की और एक बार आ जाएगी नेगेटिव 3 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 2 एंड x इज इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2। सो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं और कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे डिस्टिंक्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा 25th हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट नंबर हमारा सबसे पहला क्या होता है 100। हम देखते हैं ये डिविजिबल है या नहीं 7 से। अगर ये नहीं है तो फिर हम कैसे लेंगे, देखिए सबसे पहले 100 हमने ले लिया, 100 को डिवाइड करके देखो 7 से, 7 1 जार 7, 3 0 तारा, 7 4 जार 28। तो यहाँ पे हमारा क्या रह गया 2। अब हमारा यहाँ पे 100 हमारा रिमाइंडर रख रहा है 2। तो अगर हम 100 में से 2 माइनस कर देंगे यानी 98 हो तो 2 डिजिट में चला जाएगा, ठीक है। सो 100 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा 98, जो कि हमारा क्या होगा 2 डिजिट नंबर। तो हम क्या करेंगे रिमाइंडर माइनस कर लो, जो नंबर डिविजिबल की है ना 7 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा 5, तब 5 ऐड कर दीजिए। तो इसका मतलब क्या नंबर बनेगा हमारा 105। एक तो तरीका ये है पता लगाने का, देखिए कंप्लीट आ गया डिवाइड। दूसरा क्या है देखिए 30 तो नहीं जा रहा, ठीक है। सो 30 से बड़ा नंबर कौन सा है जो 7 की टेबल पे जा रहा है 35। तो यहाँ पे 35 कब होगा जब यहाँ पे 5 होगा, और यहाँ पे 5 कब होगा जब हमारा अबव 5 होगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो पहला नंबर हमारा क्या आएगा जो 3 डिजिट नंबर होगा 105। देखिए ऐसे ही हम निकाल लेंगे जो सबसे बड़ा होगा। 999 होता है 3 डिजिट नंबर सबसे लार्जेस्ट होता है जो, तो 7 से डिवाइड करेंगे 7 1 जार 7, 2 9, 7 4 जार 28, 19। अगर यहाँ पे हमारा ये 7 देखो 7 3 जार 21, तो हमारा बड़ा जा रहा है, हमें छोटा लेना है क्योंकि 999 सबसे बड़ा है तो हमें नंबर छोटा करना है। सो 7 2 जार 14। अगर यहाँ पे हमारा 4 होता तो हमारा क्या हो जाता कंप्लीट डिवाइड हो जाता, यानी 9 नीचे हमें 4 चाहिए। ये कहाँ से आया हमारा अबव से आया है, तो इसका मतलब ये 9 ना हो अगर 4 हो जाए तो हमारा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा नंबर क्या बनेगा 994। तो देखिए हमारा 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 आर 105, फिर 7 अगेन ऐड कर देंगे 112 119 एंड सो ऑन करके हमारा लास्ट क्या बनेगा 994। तो इसमें देखिए फर्स्ट टर्म क्या है सीरीज में हमारी 105, डी हमारा क्या आएगा 112 माइनस 105 यानी कि 7। ये लास्ट टर्म हमारी सीरीज की जो 7 से डिवाइड होती है, इसका मतलब ये क्या है an है। हमें क्वेश्चन के अंदर निकालना है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है n हमें फाइंड आउट करना है।
सो हमारे पास ए एन और डी तीनों वैल्यूज़ हैं, तो फॉर्मूला लगा देंगे। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट करेंगे 105 प्लस एन माइनस वन इंटू में डी की वैल्यू 7। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 105 ट्रांसपोज हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू 7 एज इट इज़। तो माइनस करेंगे हमारा क्या आएगा, तुम्हारा आ गया 889 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई 7। तो ये 7 भी ट्रांसपोज होके डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि ये क्या ब्रैकेट के बाहर है, तो ट्रांसपोज होके कहाँ चला जाएगा हमारा डिवाइड में। तो यहाँ से कट कर देंगे, 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, 7 7 ज़ार 49। सो एन माइनस वन की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 127। तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 127 प्लस 1 यानी कि 128। तो एन की वैल्यू हमारी 128 निकल के आ गई है। तो यानी हमारी सीरीज़ के अंदर कितने डिजिट्स हैं, कितने नंबर्स हैं 128 नंबर्स हैं, जो 3 डिजिट नंबर्स हैं और 7 से डिवाइड होते हैं। 26 क्वेश्चन है हमारा, ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। क्या हमारा कि ग्राउंड से 8 मीटर की हाइट पे क्या है, एक विंडो है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। सो हमारी देखिए क्या बनेगी फिगर। तो हमने मान लिया बी पे हमारी क्या है, एक विंडो है, जो ए पॉइंट है हमारा ग्राउंड से ये कितनी हाइट पे है, ए बी हाइट पे है, यानी कि 8 मीटर की हाइट पे है। और पी पॉइंट पे क्या है, हमारी लैडर का फुट रखा हुआ है और बी विंडो तक वो पहुंच रही है। सो बी पी आपको कितनी गिवन है, लेंथ की, लैडर की लेंथ कितनी गिवन है 10 मीटर। सो हमने मान लिया हाइट ऑफ द विंडो फ्रॉम द ग्राउंड, कि ग्राउंड से आपकी विंडो की हाइट कितनी दूरी पे है, ए बी डिस्टेंस पे है, यानी कि 8 मीटर। लेंथ ऑफ लैडर हमें गिवन है, यानी बी पी 10 मीटर। फिर हमने मान लिया हमें फाइंड आउट क्या करना है, कि डिस्टेंस निकालनी है लैडर का जो फुट है और वॉल का जो बेस है, उनके बीच की डिस्टेंस क्या बनेगी हमारी ए पी। सो हमारी जो यहाँ पे वॉल होगी वो स्ट्रेट होती है, इसका मतलब यहाँ पे एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री। सो हमने लेट कर लिया, ये हमारी क्या है डिस्टेंस x मीटर है, ठीक है। सो हमने लेट कर लिया, लेट x बी द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। अब यहाँ पे देखिए ए बी पे ट्रायंगल क्या बन रही है हमारी, राइट ट्रायंगल बन रही है, जहाँ पे ए एंगल हमारा 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, ए बी स्क्वेयर प्लस ए पी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू बी पी स्क्वेयर। सो क्या बनेगा हमारा, बाय पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल के अंदर लगाएंगे ए बी स्क्वेयर प्लस ए पी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू बी पी स्क्वेयर। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, बी है हमारा, ए बी की वैल्यू 8 स्क्वेयर प्लस ए पी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो x माना था हमने, और बी पी की वैल्यू हमें क्या थी 10। वैल्यू पुट कर देंगे 64 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 100। तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 माइनस 64 दैट इज 36। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी स्क्वेयर रूट 36 यानी कि 6 मीटर। ये क्या है हमारी डिस्टेंस है, इसीलिए हम नेगेटिव नहीं लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी 6 मीटर, और यही हमारी क्या है डिस्टेंस है किसकी, फुट ऑफ लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। ये हमने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो 27 क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ द पॉइंट्स आर ए बी सी, जो पॉइंट्स है कोलिनियर है। ये हमें निकालना होता है। इस ऐसे केसेस में हमें क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें लेना होता है, 0 लेना होता है। और ये आपका क्वेश्चन है जो इस साल 2025 में आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए मैं आपको ये नहीं करवा रही हूँ। नेक्स्ट हमारा 28th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, देखिए इफ़ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी देन शो दैट साइन बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए डिवाइड बाई 2। तो देखिए हमने ए बी सी मान ली इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल के हमारे, तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो हमें 2 प्रूफ क्या करना है, 2 प्रूफ में हमें दिखाना है साइन बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉस ए डिवाइड बाई 2। प्रूफ करते हैं स्टार्ट इसका। देखिए ए बी सी ट्रायंगल है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी
देखियो ए बी सी ही हमने इंटीरियर एंगल यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि ए बी सी ही हमारे एंगल है, तो यहाँ पे हमें एंगल लगाने की नीड नहीं है। एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या आ गया हमारा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी हमारा कितना आ गया 180। बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 180 डिग्री माइनस एंगल ए, और ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर कर लिया। बी प्लस सी की अभी हमने जो वैल्यू निकाली है वो वैल्यू हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे 180 डिग्री माइनस एंगल ए। रीजन मेंशन कर देंगे यूजिंग 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए साइन 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 माइनस ए डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, 2 को हमने अलग अलग लिख लिया। साइन 180 से डिवाइड करेंगे 90 डिग्री माइनस ए बाय 2, तो ये क्या होगा हमारा कोस ए बाय 2, बिकॉज साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा। कि जो माइनस हो रहा है ना कोस के 90 के माइनस में हो रहा है वो कोस ऑफ एंगल लग जाता है। सो यहाँ पे 90 माइनस ए बाई 2 है, तो कोस यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है ए बाई 2, और यही हमारी क्या थी राइट हैंड साइड थी। तो लेफ्ट और राइट इक्वल आ गई। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ए chord of a circle of radius 10 centimeter subtend a right angle at the center, find the area of the corresponding sector। हमें क्या गिवन है, जैसे एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे एक कोड है जो हमारी क्या है, एक कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस। सर्कल क्या है, सेंटर मान लिया ओ ए हमारी रेडियस है, ठीक है, और ए भी हमारी कोड है। तो ये कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर, ओ भी कितनी होगी हमारी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एंगल दोनों के बीच में जो ए बी कोड है हमारा, देखिए सेंटर से ज्वाइन कर लिया हमने। सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, वो आपका राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर। तो हमारा सेक्टर का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। सेक्टर हमारा क्या बनेगा ओ ए, यहाँ पे पॉइंट पी ले लो, पी बी। तो हमें ये क्या करना है, ये सारा एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, आइए करते हैं। तो देखिए हमने ए बी कोड मान ली जो कि हमारा क्या बना रही है, एंगल 90 डिग्री बना रही है सेंटर के साथ। थीटा हमारा क्या है यहाँ पे 90 डिग्री। रेडियस कितनी गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर। हमें एरिया निकालना है कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर का। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर। वैल्यू पुट करेंगे हम। थीटा की वैल्यू क्या है हमारी 90 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई 22/7, और रेडियस की वैल्यू हमारी क्या है 90 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस की वैल्यू क्या है 10। वैल्यू पुट कर दी हमने। 90 से कैंसिल होके कितना आ गया 4। 2 की टेबल पे कैंसिल करो, ये 2 की टेबल पे अगेन कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या रह गया 11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 7, यानी कि 550 डिवाइड बाई 7 स्क्वेयर सेंटीमीटर। सो एरिया क्या आ गया, एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर इज इक्वल्स टू 550 डिवाइड बाई 7 स्क्वेयर सेंटीमीटर। आप चाहो तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 3.14 यूज़ करेंगे तो बता देती हूँ कैसे आएगा। 90 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, कैंसिल हो गया 4। सो 1/4 खोल लेंगे 3.14 को, 10 मल्टीप्लाई 10, देखिए 10 से ये कैंसिल हो जाएगा 10 पे, 10 से ये कैंसिल हो गया 10 पे, ये 2 पे कैंसिल हो गया 157। तो कितना आंसर आ गया हमारा 157 डिवाइड बाई 2, यानी कि 78.5 स्क्वेयर सेंटीमीटर। अगर आपको कंप्लीट डेसिमल में निकालना है तो आप ये करके आना। अगर आपको यहाँ तक करना है 22/7 तो आपका ये आंसर आएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेक्शन सी का। ए डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम। तो देखिए जब हम डाइस को एक बार थ्रोन करेंगे तो हमारी पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से आएंगी 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल हमारी कितनी आ गई 6। टोटल
आउटकम्स काउंटिंग में, ठीक है। और हमारी इवेंट की कितनी आ गई, इवेंट की कितनी आ गई हमारी 2, 3 एंड 5। इवेंट कितना है हमारा 3 टाइम्स आ रहा है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है हमारा, गेटिंग प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर की क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी के लिए, जो हमारे फेवरेबल केसेस हैं डिवाइड बाय में हमारी टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि 3 डिवाइड बाई 6 यानी कि 1/2। नेक्स्ट है हमारा, देखो ऑड नंबर 1, 3, 5। सो हमारे फेवरेबल इवेंट की कितनी हो गई, फेवरेबल केस हमारे कितने हो गए 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ केस कितने थे हमारे 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी आ गई 1/2। और यहाँ पे हमारे सेक्शन सी कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सेक्शन डी हमारा जो लास्ट सेक्शन है वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। Thanks for watching. Like, comment, share and do subscribe the channel. Thank you everyone.